Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is अविनाश मानिकपुरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस. एंड आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है क्लास 7 साइंस NCERT बुक का चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 4, जहाँ पर आज हम 10.5 ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. इससे पहले हमने ह्यूमंस के ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में जान लिया था. ठीक है, तो ये देखेंगे, ये आपकी बुक के पेज नंबर 114 से स्टार्ट होता है 10.5 ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउस, गॉड्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक द ह्यूमन बीइंग. कि ये जितने सारे एनिमल्स के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ठीक है, उनकी चेस्ट कैविटी में भी लंग्स होते हैं ह्यूमन के जैसे, जहाँ से ये सांस लेते हैं. फिर लिखा कि हाउ डू अदर एनिमल ब्रीथ. तो अदर एनिमल कैसे ब्रीथ करते हैं? डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स. लेट अस फाइंड आउट. ठीक है, क्या उनके पास भी ह्यूमंस के जैसे लंग्स होते हैं? चलिए उसको फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर कॉकरोच की ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में लिखा है कॉकरोच. अ कॉकरोच हैज़ ए स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी. अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स. ठीक है, कि कॉकरोच के पास स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, कि छोटे छोटे, ठीक है, खुलने वाली कुछ जगह होती हैं पीछे वाले इलाके से. यहाँ लिखा कि साइड ऑफ द बॉडी. अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स. और जो और भी एनिमल्स हैं इस टाइप से कॉकरोच जैसे, ठीक है, उनके पास भी सिमिलर ओपनिंग्स होते हैं. जैसे यहाँ पर दिखाए गए, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पेरिकल्स. ठीक है, इनको हम स्पेरिकल्स बोलते हैं या श्वास रंध्र कहा जाता है इनको, जहाँ से ये सांस लेते हैं. फिगर 10.9 पे देखिए, आपको दिख रहा है ये पीछे की तरफ ये कुछ ट्रेचेस दिख रहे हैं. ठीक है, इन्हीं ट्रेचेस को ही हम श्वास रंध्र बोलते हैं. जैसे लिखा है कि इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेचे फॉर गैस एक्सचेंज. कि ऐसे इंसेक्ट के पास, ठीक है, एयर की ट्यूब्स होती है जिसको ट्रेचेस कहा जाता है, जहाँ से गैस जो है वो एक्सचेंज होते हैं. ऑक्सीजन रिच एयर रसेस थ्रो स्पेरिकल्स इनटू द ट्रेचेस ट्यूब. कि जिनमें ऑक्सीजन होती है, वो एयर जो इनके अंदर जाती है जिनमें ऑक्सीजन होती है, वो इनके स्पेरिकल्स से ट्रेचेस ट्यूब तक पहुंचते हैं एंड डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यूज़. और वहाँ से बॉडी टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, यानी बॉडी टिश्यूज़ में बढ़ जाते हैं. बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उन पे ये बढ़ जाते हैं. एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी. और इसके साथ ही जो ऑक्सीजन वाली एयर है वो बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाती है, हर सेल में पहुंच जाती है. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू द ट्रेचल ट्यूब एंड मूव आउट थ्रू स्पेरिकल्स. अब ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इनसे बाहर निकलता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है. कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन जो है वो स्पेरिकल से ट्रेचल में पहुंचती है. ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलती है तो ट्रेचल से वो स्पेरिकल की तरफ मूव करती है और बॉडी से बाहर निकलती है. दीज एयर ट्यूब्स और ट्रेचेस आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट एंड नॉट इन अदर ग्रुप ऑफ एनिमल. कि ये जो ट्रेचेस है, ठीक है, ये सिर्फ इंसेक्ट यानी कीड़ों में पाए जाते हैं, बाकी जो अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल हैं उन पर नहीं होते. अब देखते हैं अर्थवॉर्म के बारे में क्या लिखा है कि अर्थवॉर्म रिकॉल फ्रॉम क्लास चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. कि आपने क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 पर पढ़ा होगा कि जो अर्थवॉर्म होते हैं वो अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग. की जो अर्थवॉर्म की स्किन होती है वो थोड़ी मॉइस्ट होती है. स्लिमी, मॉइस्ट का मतलब अर्थ और स्लिमी का मतलब स्लेस, यानी छूने में थोड़ा चिकना होता है. ठीक है, गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम. और जो गैसेस हैं वो इनसे इजीली पास हो जाते हैं. अब देखिए, गैसेस पास होने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना ही गैसेस का पासेस कहलाता है. दो फ्रॉग हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग. और फ्रॉग के पास भी ह्यूमंस के जैसे लंग्स होते हैं. लंग्स का पेयर होता है यानी फेफड़ों का पेयर होता है. दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी. और लेकिन ये अपने लंग्स के साथ साथ अपने स्किन से भी क्या करता है, सांस लेता है. ठीक है, मॉइस्ट है और ये इनकी जो स्किन होती है वो भी मॉइस्ट और स्लिपरी होती है. तो इसलिए आप देखेंगे कि फ्रॉग जो है वो पानी के अंदर भी जीवित रहता है और पानी के बाहर भी. यहाँ लिखा कि बूजो हैज़ seen in television program that whales and dolphin often come up to the water surface. They even release a fountain of water sometimes while moving upward. Why do they do so? ठीक है, तो बूजो यहाँ पर पूछता है कि टेलीविजन पर उसने देखा कि वेल और जो डॉल्फिन होते हैं वो कभी कभी वाटर से बाहर आते हैं, पानी से बाहर आते हैं, और जब ये बाहर आते हैं तो पानी का एक फाउंटेन यानी फुहारा रिलीज करते हैं. ऐसा क्यों होता है वो पूछता है. तो देखिए, इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर.
10.6 जहाँ पर है ब्रीदिंग अंडर वाटर, कि अंडर वाटर ब्रीदिंग कैसे किया जाता है। तो यहाँ लिखा है कि कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, कि क्या हम पानी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं या पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गन्स नहीं होते जो पानी के अंदर सांस लेने के लिए कैपेबल हों। तो यहाँ लिखा है कि देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर, हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर, कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं। तो हम ये जानेंगे कि वो वाटर के अंदर ब्रीदिंग कैसे करते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, कि आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो फिश की गिल्स होती हैं, आपको इमेज में क्लियर ये गिल्स दिख रही हैं, ठीक है, कि ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, ठीक है। तो ये जो गिल्स जो होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं कि ऑक्सीजन को वाटर में डिसॉल्व करने का काम करती हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन, कि ये स्किन के बाहर दिखाई देती हैं, प्रोजेक्ट होती हैं, ठीक है। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग, ठीक है, आपको आश्चर्य होगा कि गिल्स से ब्रीदिंग कैसे होती है। तो लिखा कि गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गिल्स के पास जो हैं ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं यहाँ पर, जो कि गैसेस के सप्लाई के लिए होते हैं, यानी एक्सचेंज के गैसेस के एक्सचेंज के लिए होते हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना। फिर यहाँ लिखा है कि डू प्लांट ऑल्सो रिस्पायर, कि क्या प्लांट भी सांस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा कि लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्न इन क्लास 6, कि जैसा आपने क्लास 6 में पढ़ा कि जैसे और ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, तो वैसे ही प्लांट भी रिस्पायर करते हैं। लिखा कि दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि और ऑर्गेनिज्म के जैसे ये भी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि इन द सेल ऑक्सीजन इन यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म, की अदर ऑर्गेनिज्म के जैसे इनके जो सेल्स हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन का यूज़ क्या किस लिए करते हैं, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए, कि ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, जो और ऑर्गेनिज्म करते हैं वो प्लांट के अंदर भी होता है, कि ये भी ऑक्सीजन का यूज़ करके ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक डाउन करते हैं। इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, कि प्लांट का हर एक पार्ट इंडिपेंडेंटली एटमॉस्फेयर से क्या करता है या एयर से जो है, ठीक है, ऑक्सीजन को गेन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा कि लीव्स, जो प्लांट के लीव्स होते हैं उनमें टाइनी पोर्स यानी छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए काम में आते हैं। देखिए यहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स, रूट हेयर, एयर स्पेस के बारे में लिखा हुआ है इस डायग्राम में, ठीक है। फिर नीचे लिखा होगा इनके बारे में कि लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट द रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, कि जैसे प्लांट के और भी जो सेल्स होते हैं, ठीक है, तो जैसे उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ऐसे ही रूट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो रूट जो है वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, तो लिखा है कि रूट टेक अप एयर फ्रॉम एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो रूट जो है वो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस होता है जहाँ पर एयर होती है, ठीक है, तो वहाँ से ये ऑक्सीजन को गेन करते हैं। देखिए लिखा है कि रूट एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, कि सॉइल जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में, देखिए सॉइल पार्टिकल्स लिखा है और इनके बीच में ये सॉइल पार्टिकल्स से दो एरो के बीच में और इनके बीच में जो गैप्स होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन होता है, तो उस ऑक्सीजन को रूट जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। कैन यू गैसेस व्हाट वुड हैपन इफ़ अ पॉटेड प्लांट इज़ ओवर वाटर्ड, ठीक है, क्या आप गैस कर सकते हैं कि जब किसी पॉट में यदि प्लांट लगा हुआ है और उसको हमने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया, ओवर वाटर्ड कर दिया हमने, ठीक है, तो क्या हो सकता है, ठीक है, ऐसी स्थिति में प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करेगा। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज़ अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, इस चैप्टर में आपने क्या लर्न किया बेटा कि जो रेस्पिरेशन है वो एक वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कि यानी एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। तो यही लिखा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रिस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है, कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिस्पायर के थ्रू क्या करते हैं, एनर्जी को गेट करते हैं, एनर्जी लेते हैं और जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हुआ। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको आपको बुक के अंदर से फाइंड करना है, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग रेट्स क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, डायफ्राम, एक्सलेशन, गिल्स, लंग्स, इनहेलेशन,
स्पेरिकल्स, ट्रेचेस, रिब्स, ठीक है, तो इनके बारे में आप बुक में ढूंढेंगे, इजीली आपको मिल जाएगा। एंड ये जो कॉलम है व्हाट यू हैव लर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप पढ़ लेंगे। ये पूरे चैप्टर का समरी होता है, ठीक है, कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका होता है क्लोज। एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन आंसर, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।